ला 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 ला, तुम पास आए। कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सभी की पॉपुलर रिक्वेस्ट पे। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आप सभी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स गाइडेंस के लिए आए हैं, तो ज़रूर आपको गाइडेंस दूंगी, पूरी तरीके से बताऊंगी। आप अपनी लाइफ में इस समय जिस भी पड़ाव पर हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपको लेके इस समय क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी मैं आपको दूंगी। रीडिंग पे बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबाना। रीडिंग के लिए शुरू करते हैं, लेकिन एंजल्स का नाम। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ बार बार हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की किस्मत ऐसे कैसे हो सकती है कि वही चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है? बहुत बुरा लग रहा है देखते हुए। मुझसे नहीं देखी जा रही है आपके पर्सन की हालत, सच बताऊं तो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके हर कामना बनते बनते रह रहे हैं? मतलब कोई चीज़ होने ही वाली होती है, एकदम से खुशी मिल जाती है और फिर एकदम से वो चीज़ इनसे छिन जाती है या इनसे दूर चली जाती है। मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ ये चीज़ हो रही है, खुश हो जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस तक हो गई, फिर उसके बाद ऐसा होता है नहीं नहीं नहीं, एक डिले है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, थोड़ा और रुकना पड़ेगा। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ना आपके पर्सन एफर्ट्स करना ही छोड़ रहे हैं। इतना परेशान, इतना हारा हुआ इस इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है कि लक जैसी चीज़ इनके पास है ही नहीं, लक कभी इनको मिला ही नहीं, लक के बारे में इनको पता ही नहीं। अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस पर्सन ने डर डर के बिताई है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और टू देयर सरप्राइज, जिस चीज़ से ये सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, वही चीज़ हो भी जाती है ना। जो चीज़ इनके जहन में आती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इनके अपनों ने भी इनके साथ ऐसा किया है। जिस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है या जिनको ये सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनकी तरफ से भी ना इस पर्सन को हमेशा धोखा, एक तरीके से रुसवाई मिली है। मतलब इस इंसान की क्या गलती है जहाँ पे लोग इनको ऐसे ही मिले हैं कि ना सब होगी, दोस्ती होगी, उठना बैठना होगा, लेकिन जहाँ अपना फ़ायदा दिखा वहाँ लोग इनका फ़ायदा लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके पर्सन के साथ भी नहीं हूँ, मैं बताती हूँ क्यों। अब भला ये बताओ, अगर आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में पीछे रखोगे, हमेशा अपने आप को बोलोगे भाई आ बैल मुझे मार, भाई मेरी खुशी तो मायने नहीं रखती, भाई जो मेरा है वो तुम सब ले जाओ, जो मतलब मुझे चाहिए ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? भाई आप ऐसे एनर्जी में रहोगे तो हर कोई आपसे चीज़ें तो लेता ही जाएगा ना। आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो हर कोई आपसे फ़ायदा ही उठाएगा ना। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज करना है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि दूसरों के लिए आप अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दो। बट इस केस में मैं आपको सच बताऊं, आप यकीन नहीं मारोगे, बट आपके पर्सन ने ना
अपने प्यार को भी दांव पे लगाया है किसी और के लिए। नहीं देखा जा रहा ना, नहीं सुनी जा रही ना ये बात, मुझसे भी नहीं सुनी जा रही है। आपके पर्सन ने सिंपली किसी और की बातों में आके या फिर किसी और की खुशी के लिए इस कनेक्शन को हंसते हंसते जाने दिया है। कितनी बड़ी कुर्बानी है ये, क्या आप समझ रहे हो? क्या आप इसका मतलब जानते हो? ये कितनी बड़ी बात है। क्या आप समझते हो कि आप अपने प्यार को जाने दे रहे हो? क्या गारंटी है कि ये प्यार वापस मिलेगा? मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की खुशी के लिए आपके पर्सन ने ही ऐसा किया है, लेकिन इन्होंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन इन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि इनकी क्या हालत होगी, और वही हालत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, बद से बदतर। मतलब कहते नहीं है कि जोश में आके होश तो गवा बैठे, पर अपने बारे में तो सोचने ही नहीं बैठे, है ना? अपने बारे में तो सोचने ही नहीं बैठे। इसका मतलब क्या है? इस पर्सन ने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। मतलब लोगों को मैंने देखा है खुदगर्ज होते हुए, बट ये तो खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बट अब जो खुद की तकलीफ़ हो रही है ना, मैं बता रही हूँ गाइज़, ये पर्सन अकेले बैठ के सिसक रहे हैं, अकेले बैठ के सिसकियाँ ले रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई नहीं है इनके आसपास। तो ये मान लो कि सुख में सब लोग साथ, दुख में ये पर्सन अकेला अपने साथ। बट चाहिए इनको आपका साथ। साफ ये रीडिंग मुझे बोल रही है, आपके पर्सन का अभी करंटली यही मन है कि आप इनके पास हो, वो आपके पास है, और बस मतलब कहते नहीं है कि दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। ये चाहते हैं कि ये ना अपने दिल को खोल कर रख दें। मैं सच बताऊं, अगर ये ऐसा चाहते भी है ना, इनके दिल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको अपनी कोई भी बात खुलकर बोल सके। इनके दिल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ खुलकर बोल सके, ठीक है? इनके दिल में इतनी हिमाकत नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ खुलकर बयान कर सके, ठीक है? बट कहते नहीं है, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनकी हालत को एक बार आके देखो और समझो कि इनको आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने बारे में ना सोचकर जो इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है ना, अब इधर उधर से अगर ये देख रहे हैं तो इनको कहीं से मदद नहीं मिल रही है। इधर उधर की मैं बात करूं तो मैं देख रही हूं कि लोग ना इस इंसान के पास तभी आते हैं जब इनको इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कौन पूछता है कि ये इंसान कैसा है? कितने जने आके पूछ रहे हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? कितने जने आके ये पूछ रहे हैं कि इनकी खुशी किस में है? बताइए, कितने जने? कोई नहीं ना। तो यही है डिफरेंस, ठीक है? यही है अलग, मतलब एक अलग सी चीज़ में अगर आपको बोलूँ, यही है डिफरेंस। मान लो इस बात को कि आपके जो पर्सन हैं वो ना रह नहीं पा रहे हैं, इनसे अभी रहा नहीं जा रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहे उन गलियों को, उन यादों को जो आपके साथ इन्होंने बटोरी। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर वक्त इनको लगता है कि इनका कोई अपना पीछे छूटता जा रहा है। हर वक्त इनको लगता है कि अपने कनेक्शन को किसी और के बोलने पर छोड़ना, या फिर मुझे ऐसा लगता है किसी ने अगर इनको भड़काया भी है ना, इनके कान भी भरे हैं, तो मुझे नहीं पता ये कैसे उनकी बातों में आ गए, जबकि उनको भी पता है, वो आपके साथ रहे हैं, इतने टाइम तक रहे हैं। बट कैसे कोई किसी की बातों में आ जाता है? ये चीज़, इस पर भरोसा करना, इस पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन किसी भी नेगेटिविटी से सराउंडेड नहीं है ना, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है इनके आसपास, तो इनको समझ आता है कि अब आंखें खुल रही है, तो ऐसा लगता है कि चिड़िया चुग गई खेत। तब इनको समझ में आता है कि हाँ,
अपना दिमाग लगा लेना चाहिए था, अपनी अकल लगा लेनी चाहिए थी, क्योंकि कहते नहीं हैं उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत भला बुरा बोला हो, ये आपको ऐसे करके गए हों कि आपके लिए भी बहुत बड़ा शौक हो कि ये इंसान सडनली मेरा साथ छोड़ के कैसे जा रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा हो कि सडनली क्या ऐसा मन में आया, क्या ऐसे जहन में आया कि इनसे मेरे लिए रुका नहीं गया, मेरी इसमें क्या गलती थी कि ये इंसान मेरे से इतना कोसों दूर भागने की कोशिश कर रहा है, मुझ में क्या ऐसी कमी थी या मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी कि इस इंसान को याद ना मेरी आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने अपना दुख किसी से शेयर भी नहीं किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने किसी को खुलकर बताया भी नहीं है कि आप इनके बारे में क्या महसूस कर रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि आपने कभी किसी से खुलकर बोला भी नहीं है कि आप इनको क्या मानते हो और आप इनके लिए क्या करने वाले थे। बट कहते नहीं हैं कदर नहीं आती, कदर नहीं आई, है ना। तो वो चीज़ तो यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस इंसान को वक्त रहते आपकी कदर नहीं आई, लेकिन जब कहते नहीं है बीता हुआ वक्त जाग चला गया, तब इस इंसान को होश में आया है। ऐसा लगता है कि ये इंसान इतने दिन से सो ही रहा था, जानबूझ के इसने अपने आंखें बंद कर ली थी और सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ कितना भी मीठा हो पर कड़वा सच बाहर आ ही जाता है। ये आपकी कनेक्शन की सच्चाई है और मैं आपको यही बताना चाहूँगी इन द लास्ट कि आपके कनेक्शन में जस्टिस आ रहा है। आपके कनेक्शन को जस्टिस मिलने वाला है, जहाँ दोनों तरीके की चीज़ें सामने निकल के आ रही है। मतलब एक तरीके से एक बैलेंसिंग, जो ये नाइंसाफ़ी हुई है ना आपके साथ, वो बैलेंस हो के रहेगी। इस पर्सन को सफ़र तब तक करना पड़ेगा जब तक आप को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक ये आके खुद अपनी गलतियों को आमने सामने स्वीकार नहीं कर लेते। तो आप समझ गए होंगे इस पर्सन की हालत इस समय किस तरीके से है, ना इधर के ना उधर के। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, उस पर क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।